हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेज। टेंस से रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज की थी। आज दूसरी एक्सरसाइज हम लेके आए हैं एरर फाइंडिंग टेस्ट। देखिए, एरर फाइंडिंग में होता क्या है, एक्चुअली आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसके कुछ टुकड़े कर दिए जाते हैं, कुछ पार्ट्स कर दिए जाते हैं, उनकी नंबरिंग कर दी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है और आपको वही आइडेंटिफाई करके बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एरर फाइंडिंग टेस्ट। इस टेस्ट में आपको मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन आई लैंड योर बुक फॉर 1 आवर प्लीज़। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट किए हुए हैं। चौथा पार्ट है नो एरर। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा नंबर 4। अब हमें पता लगाना है, कैन आई लैंड योर बुक फॉर 1 आवर प्लीज़। देखिए, ये लैंड जो है यही इसमें आपकी मिस्टेक है ना। नंबर 2 इसका आंसर है। लैंड में दिक्कत क्यों है? क्योंकि लैंड माने उधार होता है उधार देना, जबकि यहाँ बात हो रही है उधार लेने की, इसलिए इसमें लैंड की जगह होना चाहिए था बोरो। कैन आई बोरो योर बुक फॉर 1 आवर प्लीज़। ओके, ध्यान रखिए, हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां हमें वर्ड चेंज करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लैंड की जगह हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बोरो, तब जाके हमारे सेंटेंस का मीन सही बनेगा। ओके, चलिए यहाँ तक होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। इसमें भी मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ पार्ट है नो एरर। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगी तो हमारा आंसर होगा नंबर 4। तो चलिए हम अपनी खोज करते हैं। द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। देखिए, हम टेंस की बात करें तो ऑब्वियस बात है, यहाँ वर्ब वाले पार्ट में हमें मिस्टेक मिलेगी और वो पार्ट हमारा नंबर 2। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? देखिए, टेंस के अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ वर्ड में हमने जो वर्ब जो यूज़ की है वो हमने वर्ब गलत लगा रखी है। एक्चुअली यहाँ डिस्कवर नहीं, बल्कि इसके जगह दूसरी हमें वर्ब लगानी चाहिए थी, क्योंकि डिस्कवर का मतलब होता है किसी छिपी हुई चीज़ को पता लगाना है, खोजना, जबकि हमने जो यहाँ वर्ब यूज़ करनी है वो हमारी होगी इन्वेंट। तो इन्वेंटेड हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंड इट सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स। यहाँ सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5th पार्ट है नो एरर। यहाँ ध्यान करें, हम इसमें एक वर्ड हमारे पास आया पार्ट 3 में, फाउंडेड। फाउंड का मतलब क्या होता है? ध्यान कीजिए, फाउंड हमारे पास 2 हैं। एक तो है फाइंड का सेकंड फॉर्म, और एक होता है फाउंड अपने आप में, जिसका मतलब होता है नींव रखना, जिससे बना हुआ शब्द है फाउंडेशन, नींव। तो ध्यान कीजिए, अगर हमने फाउंडेड लगाया तो फाउंडेड तो फाउंड का सेकंड फॉर्म है, जबकि हमें यहाँ पे लगाना क्या चाहिए था? फाइंड का सेकंड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स। तो यहाँ पे नंबर 3 वाले पार्ट में हमारे गड़बड़ है, तो हमें यहाँ फाउंडेड की जगह यूज़ करना होगा फाउंड, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ही लैड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर until he was seen by a passing motorist। यहाँ इस सेंटेंस के 3 पार्ट किए हुए हैं। He laid unconscious for half an hour until he was seen by a passing motorist। ध्यान कीजिए, यहाँ जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमने एक वर्ब लगा रखी है लैड, LAID, लैड। एक्चुअली लैड क्या है? देखिए, लेड जो है ये LAY, ले का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है डालना या गिराना। जबकि हम यहाँ बात करें कि वो व्यक्ति को गिरा हुआ था, तो गिरा हुआ होने के या लेटे हुए होने के अर्थ में हमारे पास वर्ब होती है LAY, ले, और उस ले का ही हमें यूज़ यहाँ करना। एक्चुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लाई, और उस लाई का जो सेकेंड फॉर्म है LAY, वो ले हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेड की जगह लाई। नेक्स्ट हमारा है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। 4 पार्ट्स यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए, यू मस्ट नॉट हेल्ड अ हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने यूज़ किया हुआ है मॉडल, मस्ट,
और हम जानते हैं कि जब भी मॉडल आता है तो मॉडल के बाद में वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। जबकि हम देख रहे हैं पार्ट 2 में हमने वर्ब, इसमें जो क्वेश्चन में वर्ब है वो है हैड। हैड एक्चुअली पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है होल्ड, HOLD। तो इसलिए यहाँ पार्ट 2 में मिस्टेक है, हैड की जगह यहाँ होना चाहिए था होल्ड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। ओके, तो पार्ट 2 में यहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट, आई आस्क्ड इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। 3 पार्ट्स हैं, देखिए। फर्स्ट पार्ट कहता है आई आस्क्ड, सेकंड कहता है इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर। अब ध्यान कीजिए, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच का और एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट में अगर हमारे पास आस्क्ड यानी कि पास्ट फॉर्म आ रही है तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो भी हमारा पास्ट टेंस में ही बनना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है शी हैज़ लुक्ड, इसकी जगह पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था शी हैड लुक्ड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। ओके, तो पार्ट 2 में यहाँ मिस्टेक है, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट बनाना होगा, इसलिए हैज़ की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा हैड। उसके साथ में हमने वर्ब यूज़ किया हुआ है थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। सिंस, यहाँ सिंस आ रहा है और ध्यान करें सिंस या फॉर का यूज़ हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में, कंटिन्यूस टेंसेज में नहीं होता। ओके, तो यहाँ जब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा तो अब आइए आप पार्ट फर्स्ट पे, जहाँ हम देख रहे हैं आई एम वर्किंग यानी कि कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। तो ये कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ कंटिन्यूस की जगह हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूस। और तब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। यानी एम वर्किंग की जगह हमारा हो जाएगा हैव बीन वर्किंग। ध्यान करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट, शी विशेज दैट शी हैज़ स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वॉज इन कॉलेज। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है शी विशेज दैट शी हैज़ स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वॉज इन कॉलेज। देखिए पास्ट टाइम की बात कर रहा है, उसकी इच्छा है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसने काश की हिस्ट्री की बजाय साहित्य पढ़ा होता। तो देखिए जब पास्ट की बात कर रहा तो हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में बनना चाहिए था, और इसलिए यहाँ पार्ट 2 में इसमें मिस्टेक है। इसमें एरर जो है हमारे पार्ट 2 में होगी, और वो एरर क्या होगी कि यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ स्टडीड जो दिया हुआ है इसके बजाय पास्ट परफेक्ट यानी हैड स्टडीड होना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैज स्टडीड की जगह हैड स्टडीड यूज़ करेंगे, हैज़ की जगह हैड का हमें यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। 3 पार्ट्स हैं। आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। ध्यान कीजिए, राइज का मतलब होता है उठना, उगना, ऊपर आना। ओके, और इससे हमारा इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ राइज की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा रेज, RAISE। रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, चढ़ाना, किसी बात को बढ़ाना। डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप्स, मैं झूठी उम्मीदें पालने की इच्छा नहीं करता। तो ध्यान करें, हमें जो है यहाँ पार्ट 2 में जो राइज वर्ब है, इस राइज वर्ब की जगह रेज वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, RAISE। देखिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का फॉर्म ही गलत हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार वर्ब भी गलत दे दी जाती है, वो चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। 3 पार्ट किए हुए, अगर कोई एरर नहीं होगा तो चौथा पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। ध्यान करें, यहाँ पे द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल,
ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी आस्क्ड। अब जब ये वर्ब हमारी पास्ट में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो भी हमारा पास्ट में ही बनना चाहिए था, यानी इसकी जगह यहाँ वॉज होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारा सेंटेंस गलत रह जाएगा, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा नियम और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। तो आंसर हमारा बन जाएगा द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वॉज। ध्यान रखें, इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वंस he realized that he had committed a mistake, he admits it, corrected it without delay। यहाँ पे कुछ क्लॉजेस जुड़े हुए हैं और एक लंबा सा सेंटेंस बनाया हुआ है। देखिए, once he realized पास्ट है, that he had committed a mistake, ये भी पास्ट है, had committed पास्ट परफेक्ट बनाया हुआ है। he admits, अब ये एस फॉर्म में आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। बाद में करेक्टेड इट पास्ट फॉर्म है विदाउट डिले, तो ये करेक्टेड ये भी पास्ट टेंस बन गया। तो बीच में ये एडमिट्स जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस बन रहा है, यही यहाँ पे मिस्टेक है। तो थर्ड पार्ट जो उसमें एरर है और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडमिट्स की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी एडमिटेड। तो हमारा आंसर बन जाएगा वंस ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिटेड इट करेक्टेड इट विदाउट डिले। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट, आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग in the garden, it looks very old, I wonder who it belongs to। अब देखिए इसमें सेंटेंस में बड़ा सही सा दिखता है ये, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी और मिस्टेक है जो बड़ी माइनर सी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसने सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज का यूज़ किया हुआ है। आई फाउंड दिस रिंग एज, ओके, एज का मतलब है जब, और जब एज से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो एज के बाद में हमारा जो सेंटेंस या जो क्लोज होता है वो कंटिन्यूस टेंस में आता है, जबकि यहाँ पे इसने इंडेफिनिट बना रखा है। तो यही इसमें एरर है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, आई फाउंड दिस रिंग एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। ओके, आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन, इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर हु इट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट, इफ आई वर in his shoes, I would died with shame। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शर्म के मारे ही मर जाता। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये एक्चुअली एक कंडीशनल सेंटेंस है जहां हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं, कल्पना वाली बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल, और ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इफ़ आई वर, अब आपको लग रहा होगा कि आई के साथ तो वर आ गया इसलिए गलत है, नहीं, ये गलत नहीं है। जब कल्पना वाले वाक्य होते हैं तो ये सभी के साथ में वर आता है, तो ये तो सही है। इन हिज शूज आई वुड डाइड, यहाँ इसमें मिस्टेक है, यानी कि पार्ट 3 में, और यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कि वुड मॉडल है तो उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, डाइड सेकंड फॉर्म, इसलिए वैसे गलत है। लेकिन फिर भी गड़बड़ क्या है यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए था आई वुड हैव डाइड, आई वुड हैव डाइड विद शेम। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड when I reported the matter to him and has fired me। ध्यान कीजिए यहाँ पे जो कुछ क्लॉजेज है पहले देखिए सारे पास्ट में चल रहे हैं। He was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired me। अब यहाँ इसने प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, यही पे इसमें एरर है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये जो फोर्थ पार्ट है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा है, यहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट ही बनाना होगा, यानी हमारा फोर्थ पार्ट बन जाएगा एंड फायर्ड मी। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड व्हेन आई रिपोर्टेड द मैटर टू हिम एंड फायर्ड मी। फायर का मतलब यहाँ कोई गोली मारने से नहीं है, फायर का मतलब आग लगाना भी नहीं है, फायर का मतलब होता है काम से निकाल देना, जो भी कोई काम धंधा था उससे उसको हटा देना। ओके, नेक्स्ट, हैड ही फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मच क्विकर। हैड ही फॉलो, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो अगर उसने निर्देशों का पालन ढंग से किया होता, इस तरह का इसका अर्थ बनेगा। तो हैड ही फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मच क्विकर। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट का स्टार्ट हो रहा है हमारा हैड से, और जब हैड आ रहा है तो अपने साथ में ये वर्ब कौन सी लेगा,
पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, जबकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ, फॉलो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है। तो हमारा एरर कहाँ हो गया, पार्ट फर्स्ट में ही एरर है। और इस एरर को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ फॉलो की जगह इसका थर्ड फॉर्म यानी फॉलोड यूज़ करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड ही फॉलोड द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मच क्विकर। ओके, तो ये था मेरे इस आज के इस एरर फाइंडिंग टेस्ट के और इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए आपके सेल्फ टेस्ट के लिए। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं वो हैं, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स and cooks food for the family before she is going to the office.